के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था। वो क्या था? विश्वास योग्य था। और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। यदि आपके अंदर पहला विश्वास होता, दूसरा मतलब सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ईमानदारी, सच्चाई आपके अंदर। और दानियल के अंदर इतना ईमानदारी था कि अपने राजा के साथ काम कर रहा था। राजा क्या, फिर भी एक भी गलती नहीं करता था, वफादार था। चुगलाई खाने वालों ने बड़ा दुख ढूंढने लगा, लेकिन एक भी दोष मिला नहीं, क्योंकि वहां पे सेवा कर रहा था। हालेलुया। तो अब वहां से मैं एक बात आपके अंदर निकालना चाहता हूं, तो हम लोगों को भी क्या होना पड़ेगा? सच्चाई, ईमानदारी। लेकिन हम लोग थोड़ा एक पॉइंट बताना चाहता हूं, एक पॉइंट लेके, क्या हम लोग पैसे में ईमानदार हैं? हालेलुया। पैसे में ईमानदार है? ईमानदार है? अरे भेंट जब गिनता हूँ तो फटल वो ईमानदार था। वो आज मैं चाहता हूँ, अगर आपको भरपूर आशीष चाहिए परम्पार का, यदि आप चाहते हो कि राज्य पर हम अधिकारी रखें, या आप चाहते हो ऊंचाई पर, आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, सच्चाई बनना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला कि अगर थोड़ा पैसों पर देखें कि क्या आप पैसों के प्रति कैसा है। आप बोलेंगे पैसा एक संसारिक वस्तु है, हम उसमें क्या है इधर उधर करें, लेकिन आप सचमुच में जब आप पैसे के प्रति ईमानदार हैं और आप प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के महिमा के लिए, या प्रभु का जो भेंट होता है उसको अगर ईमानदारी से काम करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? तो सेवा आपको देखा ईमानदारी से वो ऊंचाई पर करेगा। दो तीन चार बार हम जो है निकालते थे, नहीं निकाल पाए। हाँ सही करते थे। और एक बार जब निकालने का मन किया तो उनका जीव बोला मन घबरा गया। मुझे सामने है, सामने है, बोले कि हम नहीं निकाल पाए, हम निकालते तो पहले नहीं निकाल पाए। सुनो समझते हैं उसके बारे में, लेकिन निकालते नहीं निकाल पाए, दुकान चलाते दुकान नहीं निकाल पाए। जब निकालने के लिए कोशिश किए तो दिल घबराने लगा, हमसे बात करने लगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब इनके घर गया और घर जाने के बाद परमेश्वर ने इनका आशीष किया, उसके बाद घर पे गए आशीष किया, उसके बाद दूसरा जब आए तो खुदा के लिए कुछ अमाउंट दिए भेंट। तो परमेश्वर का ईमानदारी, ईमानदार हो कि नहीं हो, बोलिए वफादार हो कि नहीं। तो मैं थोड़ा पैसे में लेके आता हूं, आप वफादार हो कि नहीं। कई बार जब हम लोग को 200 रुपया में 200 रुपया निकालना पड़ता है, निकालिए 200 रुपया निकालना है, प्रभु का भेंट है। आज जब 200 रुपया से निकालना शुरू किए, आप पहले पाते थे 1000, मान के 1000 और 100 रुपये निकालना शुरू किए, और खुदा ने बढ़ाते बढ़ाते 2000 कर दिया, 2200 निकालने लगे, फिर 4000, फिर उसके बाद जब 15-20 हजार देना शुरू किया, तब कितना निकालेंगे? 20,000। 20,000 कितना? 2000 कितना हुआ? 2000। अब 2000 जब निकालना शुरू किए तो जानते हैं, तब 2000 निकालेंगे तो शैतान क्या करेगा? घबराने लगे। तब बोलोगे बाप 2000 देने की हुई। तब प्रभु बोलेगा सुन सुन सुन, तू 2000 देने में ना खुश रहा, तुमको हम और कम देते कि तू कम में खुश है तो कम में ले। हालेलुया। जब तू कम में खुश है तो अगर तू 10,000 में खुश है तो 11,000 ले, तो बड़ा वफादार नहीं बना तो ये इतनी ना वफादार, तो आपको 20,000 की जगह कभी 11,000 देगा, समय निकालेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम वफादार बने, नहीं हम 20 का कितना निकालेंगे, तो प्रभु कहता और मैं दूंगा ताकि आप उसमें भी। बहुत लोगों बता सकता हूँ जिन्होंने देने की बारी आई तो पता नहीं क्या 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 सवाल जवाब ये वो, एक मतलब वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए। वो भवन के बारे में समझे, उनके बारे में ये इनका ये बन जाएगा, हम लोग ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएंगे। अरे बड़ा तू क्या, जब खुदा बड़ा बनाएगा तो आप क्या कर सकते हैं?
पैसे के प्रति हमें क्या होना है, वफादार होना है। आप सेवकाई में हो, आप अपने क्षेत्र में हो, शिक्षा कहीं भी हो, किसी भी पार के सेवा में हो, मार्ग करो, आप झाड़ू साफ करने वाले हो, यहाँ पे तो ईमानदारी बरतो। मीटिंग में आए अगर बर्तन तो धोना ईमानदार, लेकिन क्या होता है, ईमानदार है, भूलिए अपने आप ईमानदार है, पता लगा काम हो गया भैया चल गए, ईमानदार है। आप समझो प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु का बात कर रहे हो, तो आप ईमानदार हो। हमें बड़ा पैसे से भी आप सेवा कर रहे हो, काम कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, तो अगर आप आराधना में हो, क्या वफादार हो, क्या सच्चे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। क्या आप सच्चे हो, ये आपको जानना। क्या हम विश्वास करते हैं तो सच्चे हैं, क्या हम सच में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ, दानियल के अंदर एक गुण था, और यदि आज वो गुण आपके अंदर आ जाए तो मैं बताऊं, जाके मैं सर्वश्रेष्ठ खुदा बनाएगा। आपको समझने की क्या है जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब आप आइए पढ़ते हैं वचन, पढ़िए। आपने भी दानियल पढ़ा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप माने पैसे के बारे में आज लोग कहाँ का ध्यान है, कैसे उनका ध्यान है। और मैंने बोला अगर आपका भजन संहिता 1 अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्ग में खड़ा। बहुत बड़ा भजन संहिता 1 का 2, तो 2 में बोला 2-3 पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है, जो बहती नालियों के किनारे पर लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते। इसलिए जो अच्छा पुरुष करे, कुछ वो पुरुष काम करे, वह सफल होता है। आप अनुभव करिएगा, जो लोग प्रभु के काम को नहीं कर रहे हैं उसका पैसा फालतू जा रहा है। आप अनुभव करिएगा कहाँ जा रहा है, आप अनुभव किया है, आप चेक करना, आपका पैसा फालतू जा रहा है, जा रहा है कहीं ना कहीं। अगर वो प्रभु में आया होता तो प्रभु आशीष करता, आपको भरपूर कर। लेकिन आप अगर अनुभव करो, जब प्रभु काम नहीं कर रहा है उसमें भी वफादार नहीं है। मैंने बोला सच्चाई, और दानियल के अंदर सच्चाई था। आप अगर सच्चे होते तो मैं बताना चाहता हूँ वो पैसा फालतू नहीं, अगर यहाँ होता आपका नाम यार आज ये प्रभु का नाम नहीं हो कि वाकई में वफादार है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इसलिए लिखा है। लेकिन तो अभी मैं क्या बोला, अगर खाली केहू का ध्यान बा खाली कमोए धंधा में, छोड़ा संडे का तो क्या आराधना करता पैसा का। और मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखा है धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वो उस वृक्ष के समान है। हमेशा हरा भरा रहेगा, और जो कुछ भी काम करेगा ऐसे नहीं कि जेड तक काम करेगा, वो क्या रहेगा, अरे बोले ना क्या रहेगा, काम करोगे क्या मिलेगा, क्यों सफलता मिलेगा, क्योंकि आप सच्चे हो, और सच्चे पर ढेर आशीर्वाद पड़ता है, सच्चे पर ढेर आशीर्वाद पड़ता है। इसलिए आपको मैंने सिखाया कि आपको वफादार होना चाहिए। और मैंने बहुत सारी बातें लिखी, एक पॉइंट निकाल के बता रहा हूँ। सच्चाई पैसे, क्योंकि पैसा बड़ा खतरनाक है, और शैतान क्या करता है, वो चाहता है पैसा मत देना, पैसा देगा तो यार राज बढ़ेगा, ये ऐसा होगा, वो होगा, वो होगा, देना मत। और कुछ लोग देते भी हैं तो अपने जो जितना है उसे एकदम कम निकाल देंगे, और ऐसे निकालने वाले को खरीद। और मैं बताता हूँ प्रभु ना इसके बड़ा ध्यान देता है, क्या करता है, और आगे आओ पढ़ो, इसलिए कहना समझो। पढ़ी मलाकी 3 अध्याय का 10 और 12 पद। मलाकी 3 का 10 और 12। तीन का 10 पहले पढ़ो। सारे दसवां भंडार में ले आओ, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा यह कहता सेनाओं है का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके ऐसा करके मुझे परखो कि मैं ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं। अब 2 घंटा कैसे फोरम बिता लें। शुभम भाई बोल रहा था पथरी गायब पथरिया खत्म। एक दिन और कोई बोला था पथरिया गायब, पता नहीं हाथ से कहाँ से बोला था। फिर आपने बोला हम लोग किया पथरिया क्या हो गई गायब। हालेलुया। ये बातों को हमें क्या करना समझना है। तो कहाँ लाना है? प्रभु के भवन में जो आपका उत्तम है उसे लेके आना है। तो आपके परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। 12 पड़ों से क्या लिखा है? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। आपको कहेगी। सारी जातियां आपको क्या बोलेगी? धन्य बोलेगी। क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। मनोहर देश होगा। आप देखते नहीं हो आपका कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है पता नहीं है, फिर आप ओवर टाइम काम करो। लेकिन खुदा कहता है अरे कुछ चिंता मत करो, थोड़े काम करोगे, थोड़े में विश्वास रहोगे, ज्यादा मिलेगा। बहुत सारा बात लगी, एक पॉइंट निकालना चाहता हूँ उसमें से। वहाँ को वफादार हो, पैसे बचाओ। पैसा हमको क्या करता है? दबा के रखता है। पैसा के देने में हम वफादार नहीं होते हैं। लोग ये पुराना नियम है, पुराना नियम खुद बताता हूँ। विश्वास योग्य था, उसमें गवाहों का बादल था नहीं, लेकिन विश्वास योग्य के दिया, विश्वास से दिया। अब्राहम विश्वास से दिया, धर्मी था और वो विश्वास योग्य था। और आज भी विश्वास से देना है, और विश्वास से मतलब खुशी से देना है। हर्ष से, हर्ष क्या है? बढ़ के। इसलिए जब आप ऐसे करते हो ना तो इसमें प्रभु की नजर लगाता है, नजर ध्यान देता है कि सचमुच मत दे रहे हो ना, विश्वास से देखो। पढ़ो देखते हैं, पढ़ो मरकुस 12 अध्याय का। इसी पृथ्वी पर प्रभु जो है देखता है इस बातों के लिए। आपका संचालन, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आपका ध्यान कैसे है, पैसे में कितना है। पढ़ो मरकुस 12:41। वह मंदिर के भंडार के सामने, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। मैं तो बोलूँगा ये छोटा सा मंदिर यहाँ वो है, वो कहीं बैठा है। तो बोलो कहाँ बैठा है? अरे एक तो हृदय में बैठा है, लेकिन अभी भवन में कहाँ है? जहाँ उसका स्वप्न में हमने देखा कि यहाँ पर खुदा का सिंहासन लगा हुआ है और सब लोग बैठे हैं। आँख खुलेगी तब नजर आएगा, शारीरिक आँख से नहीं नजर आएगा। आत्मिक आँख खुलेगी तो खुदा नजर आएगा, शारीरिक आँख न आएगा तो धन दौलत दुनिया का बट नजर आएगा। और खुदा चाहता है कौन से आँख खुले? इसलिए परिचित बनिए। वह मंदिर के, वह मंदिर मतलब मंदिर उसमें बहुत अच्छा वह मंदिर के भंडार के सामने, भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। बैठ कर क्या कर रहा था? देख रहा था कि लोग मंदिर में भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। इस प्रकार से तुम लोग सो रहे हैं, बताइए।
सुताई के दीवाना बना हाल। मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था। सुनो सुनो, आप यहाँ जब देते हो भेंट ना, आप लोग किसका भेंट किसको देते हो? पास्टर जी के? बोलो ना, किसको देते हो? अगर प्रभु का अपने पास्टर को तो विश्वासी का खड़ा करता है नहीं कि कमा कमा के ये खाली घूमी है। लेकिन देखो यहाँ भी देने वाला जब भेंट जाएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब कोई बात नहीं, अगर खुदा के बराबर है तो सब कुछ कर सकता है। हमारे बड़ी आदमी चाहती ना तुझे सर्वश्रेष्ठ समझे। लेकिन भंडार में डालते समय आप कैसे डाल, यहाँ डालने की बारी आई, कोई सिक्का निकालेगा, कोई फटल की नोटियां निकालेगा, कोई गलत की निकालेगा। अरे जब निकाल रहे हो यहोवा के देने के खुदा नहीं देख रहा है, देख रहा है तो कम से कम थोड़ी सी ईमानदारी बरतो, थोड़ी सी तो सच्चाई बरतो कि हम फटल की काहे देते हैं, गलती काहे देते हैं। फटल की जाते दुकानें पर गलती आवत है, अरे फटल की आवत है छत में, निकली कहाँ जाते क्योंकि वहाँ कैसे देवे क्या दिखाए के, यहाँ कैसे देवे क्या छुपाए के। लेकिन छुपा के देखो तो इहो ना जान दो कि लिखा तेरा दाया दे तो बाया दे दो, बाया दे दो, तो नहीं पता कि दाया बाया का हाल कौन जानता है। हम जब उसको देखते हैं तो हम भी जाते हैं कभी दुकान पर या पेट्रोल पंप पर, तो हमको देने में शर्म लगता है तो थोड़ा रुके रहते हैं। फटाफट अगर बोलेगा भैया तू कहाँ से लिया लो, चुप हो जाएगा, कहाँ से लिया लो, हम झूठ बोले नहीं मिला नहीं होगा भैया, माफी लोग कैसे डाल रहे हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। क्या डाला? बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने, लेकिन इतना में कौन आई भैया? कौन आई? कंगाल विधवा आई। आकर दो दमड़ियाँ जो एक गधेले के बराबर होती है डाल दी। तब उसने अपने चेलों को, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला करके उनसे कहा मैं तुमसे ईमानदार था। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस औरत को बोला देखो ये ईमानदार थी, सच्ची थी, अपन पूरा क्या डाल दी, जीविका डाल दी। और मैं कहता हूँ जो समर्पण हो करके खुदा को कर देता है, खुदा कहता है चिंता मत करना। मैं केवल एक पॉइंट वहां से निकाल पैसे के बारे में, क्योंकि पैसे के बारे में बहुतों लोग और मैं बोलता हूँ सुनो, धनवान यहाँ जितने भी धनवान हो गए, धनवान कुछ नहीं करते, नहीं बहुत कुछ सुन ना, कुछ जाएगा नहीं, साथ में जाएगा ये काम। सिखा पैसे में कितना ईमानदार। मैं एक पॉइंट निकाला था, अभी तो सेवा में है, आराधना में है, प्रीच में है, चर्च आने का में है, सभी में देखा जाएगा। हम तो खाली एक पॉइंट बताओ चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा, क्योंकि पैसा ये सब कुछ है। कोई लोग पेट, कोई लोग गोल भरेंगे, कोई लोग क्या क्या करेंगे। और पैसा, जितने लोग पैसा के पीछे दौड़े, पैसा उनको खा लिया। विश्वास नहीं, पैसा उनको क्या कर लिया, खा गया। क्योंकि वो पैसा के चक्कर पड़े, अपना ध्यान नहीं दिए, खुदा का इबादत नहीं किए, और उनको समस्याएं आई और वो क्या हो गए, चले गए। कोई धन आप 1 रुपया लेके नहीं, 1 रुपया लेके जाओगे, 1 रुपया लेके जाओगे। अरे मरना तो है ही है, सबको पता, लेकिन हम ऐसे नहीं मरेंगे, बहुतों को बना के मरेंगे।
बस अपने विश्वास से वफादार हो, हम विश्वास करते हैं, ये है वो है, अरे हर काम है। अभी हमसे कोई पूछ रहा था दिमाग, तो सर वो कैसे बोलते हैं, भेष बदला तो क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, और एक दो बात नहीं सब कुछ बदलना। वचन में जानकारी है लेकिन आउट काम में जीरो। तो बनोगे हीरो, मैं तो बोलूंगा जीरो ही बनोगे। और जो आगे कार्यक्रम है हर बात में, और यहाँ पर गलत कर देखो, अब देखो परखो, देखो अपना बात खुलता है, और यहाँ देखो दे रहा है। हालेलुया, देने का वर्णन करूं, देने का वर्णन करूं। मेरे पास उधर नहीं जाने का मौका, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अरे 5000 की भीड़ थी, कुछ भी नहीं था, एक लड़का खाली ले रहा है, 5 रोटी और 2 और 5 रोटी 2 मछली लिया था, एक लड़का लिया था, उम्र नहीं लिखा है, फिर भी 12 साल 15 साल मान के चलो। लेकिन वो लड़का क्या होते हैं, लड़का जल्दी देते नहीं है, लेकिन वो लड़का सच्चा था। सेना लोग बोले नहीं है, नहीं है, एक लड़का तो प्रभु ने बोला ठीक है, और लड़का इतना ईमानदार था, बोला ले लीजिए, अपने बना के नहीं, एक थे और आई कैसे ले ला, पूरा दे दिया। अरे काहे को रखा था, खाने के लिए ना, होता था उसकी मम्मी दे खाने का रास्ते में भूख लगे तो, लेकिन जब वो पूरा दे दिया, अभी खाने के लिए कुछ नहीं रखा है, लेकिन जब पूरा दे दिया, खुदा के हाथ में गया, लिखा है वो लड़का से लेके 5000 यदि आप सच में वफादार हो तो आपका एटीएम एकदम भरा रहेगा, निकालेंगे। आपका टिकट भरेगा, दूसरेगा भी। विश्वास से जो बढ़ा ले। सच्चाई को जान के जो सच्चाई में नहीं चलता, याद रखना कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद आओगे बीमारी में, आओगे समस्या में, आओगे बाधा में, क्योंकि तुम्हारे पर क्या पड़ गया, वफादार नहीं हो, ईमानदार नहीं हो। एक पॉइंट निकालता हूँ, आपको आराधना में भी ईमानदार होना चाहिए, आने में भी ईमानदार होना चाहिए, कलेसिया में साफ सुथरा करना ये भी है, आप मिठाई बांट रहे उसमें भी ईमानदार, आप वॉलंटियर में हो इसमें, जिसमें भी हो आपको क्या होना है, कौन देखना है, भैया देखा है ना देखा, लेकिन और वो देखेगा वफादार हो, ईमानदार हो, तो बोलेगा चिंता मत कर, मैंने देख लिया हूँ। अरे कुर्बानियत ईमानदार है, ना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले कहा बताओ तो बोला कि आज कैसे भागने बहुत बतावा, अरे कमी ना हो, खाए पीने भर। दूसरा इतिहास 31 के 10 में लिखा है, कमी नहीं होगा, आप भी खाओगे दूसरे भी खाएंगे और बचा भी रहेगा, ढेर हो जाएगा। पढ़ो दूसरा इतिहास 31 के 10। एकदम समर्पित होकर देगा, कुड़ कुड़ के नहीं भैया, नहीं कुड़ कुड़ के देगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अजय महायाजक ने क्या? अजरिया महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग क्या बोले, जब से लोग यहोवा के भवन में, भवन को छोड़ दो, बाकी जगह बढ़ाओ। आप बड़ा वफादार हो, आप हमारे कलेसिया प्रति कार्ड नहीं बना, दूसरे में क्या हो रहे हो, लोग कहना अपने घरे दिया हुआ ना, फिर दूसरे यहाँ बढ़िया, नहीं कुछ लोग हुआ दूसरे यहाँ बाहर, अपने यहाँ वो कुछ नहीं है, आप अपने ईमानदार नहीं हो, वफादार नहीं हो। आप देखना, ओ जाग जाओ भैया, हाले एकदम 10 बजे राइट, इधर उधर नहीं होना है, और जो पहले आएगा उसी को मिलेगा। तो पता लगा तुम लोग पहले जाके बैठ जाएंगे, अब कुछ लोग नींद आएगा, अरे 1 लाख रुपया दे उधर जागत हुआ तो खुदा बोता मैं सब कुछ जाग जाओ। तो हमको मालूम है, एक बार याद है, याद है, पता नहीं याद है,
एक बार एक राजा ने बोला, सुनो सुनो, कल सुबह दरबार खुलेगा और दरबार में जो पहली बार जिस जिस वस्तु को छुएगा उसी का हो जाएगा। राजा ने बुलवा दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। बोला कल सुबह दरवाजा खुलेगा, पहले बार किसी चीज को, चाहे सोना का छू ले, चाहे किसी को छू लेगा, घोड़ा का छू ले, असफिया भी वही का हो जाएगा। मैं पूरा पब्लिक रखिए के आके खड़े बिना भाई मेरा पूरा काम है भाई। अब राजा साहब सवेरे एकदम बैठ गए राजगद्दी पर और दरवाजा खोला गया। और दरवाजा खोला गया तो यहाँ रखती है अपने मन में एकदम ड्रीम बनाने, हम जाएंगे इसको छुएंगे, हम जाएंगे तो वो छुएंगे, हम तो राजा को घोड़ा छुएंगे, हम तो सोने छुएंगे, हम तो ये छुएंगे वो छुएंगे। कुछ बोले उनके पत्नी है कुछ लोग अलग अलग सोच बना के बैठ गए थे। और जब ही दरवाजा खुला एक पर एक धक्का मारते मारते इसका कब्जा है, कुछ जगह जाके कुछ लोग सोना है। लेकिन एक लड़की छोटी सी बच्ची छोटे छोटे पाँव में वो राजा के पास जा रही थी। राजा सोचे मैं इनको कुछ मांगने के लिए आ रही, लेकिन वो धीरे धीरे जाके राजा के वस्त्र को क्या राजा का संपत्ति किसका हो गया? अरे वो तो बोला जिसको छुएगा वो होगा, लेकिन वो राजा को छू ली, सारा संपत्ति उसी का हो गया। आचार्य महायाजक जो साधुओं के घराने का था, साधुओं के घराने का था, उससे उससे कहा जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई अपनी भेंट जब भेंटें लाने लगे तब से हम लोग पेट भर कर खाने को हालेलुया पेट भर के खाने लगे। वरन बहुत पच भी करता है। तेरे हाथों को हम कैसे बोले, लेने वाला बना, देने वाला गाना कैसे गाते हैं? तेरे हाथों को लेने वाला नहीं। आप बोलो पास से गाना बंद करके गई मत हमारा जब देव हो जाते तो ये क्या है, हमें सच्चाई चाहिए, हमारे दिल में आदमी कोई ईमानदारी होना चाहिए। और ईमानदारी चाहे दफ्तर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे दिल्ली में हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, किसी भी काम में अगर वफादारी है तो मालिक खुश है। क्या बताओ, आपका माँ बाप अगर एक बच्चे से खुश हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। बोलत ना हो जाए। अगर आप लोग का माई बाप खुश हो जाए कि बच्चा पर, तो माँ बाप क्या करेंगे, जल्दी बताइए। अरे माँ बाप जब खुश हो जाएगा तो बच्चा बोले ले 100 रुपए जो टॉफी खा लिए, आइसक्रीम खा ली, ज्यादा हालेलुया, पूरा ही ज्यादा देगा क्योंकि खुश हुआ है ना। तो जब खुदा खुश होगा तो आप बच्चे को क्या करेगा? शिक्षा में तन के मनी पड़ी, अब आप भी समझेंगे पड़ी। हालेलुया, तो बच्चा भी रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि यही बात को लिखा था गलाती 2:10, मलाकी 2:10, जकरिया 2:10 में करेगा। जकरिया जब आप देंगे दूसरा आगमन के तैयार रहेंगे। जकरिया 2:10, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा क्या और आनंद कर, हे सियोन
जीवन ऊंचे स्वर देखा है और आनंद कर क्योंकि देख देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। आकर तेरे बीच में मतलब तेरे घर में तेरे परिवार में क्या करेगा?